महामाया, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंश को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का गुरु कहा गया है। यह ग्रह ज्ञान, धर्म, सत्य, न्याय और आस्था के प्रतीक माने गए हैं। इनका रंग पीला, धातु सोना और रत्न पुखराज है। साथ ही यह ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। स्वभाव से यह अत्यंत शुभ, सौम्य और कल्याणकारी ग्रह हैं। जब ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक को उच्च शिक्षा, विद्या, संतान सुख, सौभाग्य, वृद्धि, धन और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग दयालु, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय और आस्थावान होते हैं। लेकिन जब यही वक्र गति से अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं तब जातक निर्णय लेने में भटकाव का शिकार प्राप्त करते हैं। आलस्य और अंधविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जीवन में बहुत सारे अवसर छूट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ब्रह्मांड का ज्ञान दीपक, धर्म का रक्षक कहा गया है, जो जातक को विवेक, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करवाते हैं। इसका प्रभाव केवल शिक्षा या संतान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय, संपत्ति और आध्यात्मिक मार्ग तक फैला हुआ है। देवगुरु बृहस्पति न्यायप्रिय और करुणामय ग्रह हैं, जो हमें जीवन में संतुलन और दिशा देते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत करते हैं लोग, पुखराज धारण करते हैं, केले का वृक्ष का पूजा करते हैं और ओम प्रीम बृहस्पति नमः का जाप करते हैं, पीले चीजों का दान करते हैं, जो लाभकारी भी माना गया है। तो आत्मजन याद रखिए कि बृहस्पति देव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रकाश और सत्य के प्रतीक हैं, जो सही समय पर अपने गोचर में वक्री अवस्था में भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें धर्म तथा ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा सदैव देते रहते हैं। तो आगामी 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से अपने उच्च के राशि में बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद एक बार फिर 12 वर्षों के बाद 19 अक्टूबर को अपने उच्च राशि कर्क में आएंगे और 12 नवंबर को वक्र गति आरंभ करेंगे, जो कि 48 दिनों की गोचर अपने उच्च राशि में पूरे करने के बाद 6 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक कर्क राशि में होंगे और अपने दिव्य प्रभाव से विभिन्न लग्नों और राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यह विशेष गोचर कर्क लगन और कर्क राशि के लिए कैसा फल लेकर आएगा। तो यदि आपका जन्म समय में चंद्र राशि या जन्म लगन इन गोचर से मेल खाता है तो आत्मजन यह वीडियो आपके लिए है, सहायक सिद्ध होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुने, क्योंकि इस आधार पर आप केवल अपने आने वाले समय की सही योजना बना सकते हैं और जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके वर्गोत्तम स्थिति में, आपके लग्न में विराजमान है। यह स्थिति स्वयं में अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। साथ ही केतु दूसरे भाव में, शुक्र नीच का होकर तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल, सूर्य, बुध चतुर्थ भाव में हैं, राहु अष्टम भाव में है और शनि नवम भाव में स्थित हैं। ग्रहों की यह स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव के साथ अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों प्रकार के अनुभव लेकर आएगी, लेकिन यह समय आपको नए अवसर और अनुभव प्राप्त करेगा, जैसे आप अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे। तो अब विस्तार से समझते हैं कि कर्क लगन और कर्क राशि में अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहने वाला है और किस प्रकार यह परिणाम देगा। तो हम सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के जातक के लिए कैसा रहने वाला है। तो इन जातकों के लिए गुरु का गोचर विशेष शुभ फलदायी रहने वाले हैं। गुरु यहाँ आपके अति मित्र तारा, मित्र तारा और जन्म तारा में विराजमान होंगे। साथ ही पंचम, नवम और सप्तम भाव पर अपने पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसका असर यह होगा कि विवाह की बात अचानक प्रगति करेगा, चलने लगेगा। रुका हुआ बात चला वो अचानक चलने लगेगा। रुकी हुई यात्रा दोबारा शुरू हो सकती है और शिक्षा एवं प्रगति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बने रहेंगे। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में गुरु संतान कारक होकर मजबूत स्थिति में है या वर्तमान में गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए यह समय गर्भधारण और संतान सुख की प्राप्ति करने वाला अच्छा रहेगा। कार्य और करियर में, जॉब में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र में जुड़ी यात्राओं से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। जिनका कार्य जमीन, वाहन, शिक्षा या विदेश से संबंधित है, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की जब बात करते हैं तो इस समय नींद से समस्या
और माताओं के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही पुरानी बीमारियों से राहत भी मिलेगी। लेकिन उच्च रक्तचाप से ग्रसित जातकों के लिए यह समय सावधानी वाला रह सकता है। वेट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकती है आपकी, और साथ साथ आत्मविश्वास भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं इस समय में। उपाय के तौर पर इस समय में आपको अधिक शुभ और बनाने के लिए हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार को चोला चढ़ा सकते हैं आप लोग। प्रतिदिन गुरुवार को विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या पीला रंग का अधिक प्रयोग कर सकते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए, या गुरुवार को केले का पौधा लगाएं। कुल मिलाकर यह गोचर कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए जीवन में नए अवसर ही देंगे। संतान में सुख ही, शिक्षा और कार्य क्षेत्र में प्रगति देने वाले रहेंगे। केवल स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और उसके बाद आपके दिन और शुरुआती अच्छा रहेगा। तो आत्मजन, यह सिर्फ वीडियो के माध्यम से हम समझाते हैं और समझाने की कोशिश में है कि किस प्रकार से, किस नक्षत्र के अनुसार आपकी जो राशि है उस पर ग्रहों का गोचरीय प्रभाव कैसा रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह गोचर आपकी कुंडली पर भी या आपके किसी मित्र की कुंडली पर भी कैसा रहने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में उनका नक्षत्र या अपनी राशि दें, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि और नक्षत्र जरूर लिखें। तब तक मैं आप लोगों से आज के लिए इस वीडियो के से विराम लूंगा और अपने शब्दों को यहीं पर विराम करूंगा। और आप लोगों की जो दिन आने वाला समय है, जो गुरु का गोचर हो, अच्छा रिजल्ट मिले, महामाया से यही कृपा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई।